हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। तो हम बिल्कुल नए ही तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे, जो आजकल बहुत ही यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। जिसे कि हम फ्राई कर करके उसे बनाते हैं। नॉर्मली हम अपने घरों पे भून कर बनाते हैं, लेकिन आज हम भून करके नहीं बनाएंगे, इसे हम फ्राई कर करके बनाएंगे। तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं। अगर आप टमाटर कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। मेरे देसी टमाटर थे तो ऑलरेडी इकट्ठे होते हैं। तो मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। आप चाहे तो पैन का यूज़ कर सकते हैं, बड़े पैन का। उसमें अच्छे से आराम की सारी सब्जियां फ्राई हो जाएंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे अलग फ्राई पैन में अब मटर छील करके रख दिए हैं। बॉईल होने के लिए हमें 80% तक पकाना है। अगर आप चाहे तो मटर डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सभी बैंगन को हमें अच्छे से तेल में डाल देना है। मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे, यानी कि भून लेंगे अच्छे से। भूनने के बाद में फ्राई हो जाएगा तब निकाल लेंगे। आपको पता चल जाएगा जब ये पक जाएंगे। तो उसके बाद में अगर आप चाहे तो फ्राई पैन में गोल पीसेस में भी काट करके बैंगन को डाल सकते हैं। मैंने लंबे पीसेस काटे हैं, अपनी अनुसार या जैसा भी आपको पसंद है आप वैसे ही काट लीजिएगा, उसको शेप दे दीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे बैंगन, टमाटर और लहसुन को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहे तो इसमें मिर्ची को भी फ्राई कर सकते हैं, 1 से 2, जितनी भी आपको मिर्ची पसंद है वैसे फ्राई कर सकते हैं। सभी को फ्राई करने के बाद में हम निकाल करके थाली में रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद में हम इसके छिलके निकालेंगे। साथ ही हम यहाँ पे तड़के के लिए कुछ मसाले चॉप कर करके रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज का यूज़ किया है और सभी प्याज को छील करके अच्छे से हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। और चॉप करने के बाद में साथ ही हम यहाँ पे थोड़ी सी अदरक लेंगे, 1 इंच का टुकड़ा, और लहसुन लेंगे। तो अगर आपको पसंद है अदरक तो आप डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। और लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया है, अदरक को कद्दूकस कर लिया है, मिर्ची हमने काट ली है अपनी अनुसार 2 से 3। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो आपने फ्राई की है उस मिर्ची को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। साथ ही मैंने सभी को छिलके को उतार लिया है। ठंडा हो गया था हमारा सारा बैंगन और टमाटर। ठंडा होने के बाद में हमने सभी के छिलके निकालने के बाद में इसे मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे मैश कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने अपने हाथों का यूज़ किया है। भाई देसी खाना है तो हाथों से जो स्वाद आता है तो उसकी बात ही अलग होती है। और ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे हाथ गंदे हैं या जो भी है। हम बार बार हैंड अपने वॉश करते हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से चॉप कर करके या मैश कर करके रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो चाकू से 2 से 3 पीसेस कट कर करके फिर बारीक बारीक काट सकते हैं, तो उससे भी अच्छे से आपकी सब्ज़ी कट जाएगी, यानी कि मैश हो जाएगी। सभी को मैश करने के बाद में हम इसे साइड पे रखने के साथ ही हम कढ़ाई में चढ़ा लेंगे तेल। तो जिस पैन में आपने इन्हें फ्राई किया था उसमें ही तेल बच जाएगा। अगर नहीं बचता है तो आप डाल लीजिएगा फिर से। डालने के बाद में अच्छे से गर्म करने के बाद में हम इसमें डाल देंगे अपना लहसुन चॉप किया हुआ, बारीक कटा हुआ, उसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद में हम प्याज और मिर्ची डाल लेंगे। प्याज मिर्ची डालने के साथ ही 2 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद में मीडियम फ्लेम पे हम इसमें नमक, अपने कुछ सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक, हल्दी और गरम मसाला। साथ ही अगर आप यहाँ पे लाल मिर्ची का ऐड करना चाहें, कश्मीरी वाली कलर के लिए, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है और बहुत ही अच्छा कलर भी आता है। और हम ऐड नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं खाई जाती है वो लाल कलर वाली लाल मिर्ची, तो हम ऐड उसे नहीं करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ऐड। सभी को अच्छे से भूनने के बाद में, पकाने के बाद में, हमने यहाँ पे अपने बैंगन के जो भरते को मैश कर करके रखा था उसको डाल देंगे कढ़ाई में और अच्छे से चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और अच्छे से ध्यान से चलाएंगे आराम से। और साथ ही हम उसमें अच्छे से चलाने के बाद में जब सारा मसाला बैंगन के भरते के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर हम उसमें अपने पके हुए मटर डाल देंगे। तो मटर हमें 80% तक ही पकाने हैं। तो मीडियम फ्लेम पे जब भी आप पकाइए तो मटर सॉफ्ट हो जाए 80% तक। उसके बाद में 20% वो सब्ज़ी के साथ पक जाएंगे। और अच्छे से दोनों को मिलाते हुए हम ढक करके 5 मिनट पकने देंगे। पकने के बाद में फिर हम उसे ढक्कन खोल करके उसमें अपनी धनिया डालेंगे। धनिया, हरी पत्ती वाली धनिया, और अपनी श्रद्धानुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और धनिया डालने के बाद में भी हम 2 मिनट ढक देंगे ताकि उसकी खुशबू पूरी सब्ज़ी में फैल जाए। उसके बाद में आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिसके भी साथ आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। मुझे चावल, रोटी और पराठे तीनों के साथ ही बहुत पसंद है। और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा था, जैसे हमारा बैंगन का भरता बनता है बिल्कुल वैसे